हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघना रोहिड़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। आज इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगी कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रीड किया जाए या स्टॉक और मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाए फॉर इन्वेस्टिंग। मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें हाईलाइट करूँगी जो एक इन्वेस्टर को देखनी चाहिए इन हिज एनुअल अकाउंट, क्योंकि वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि आर दे डूइंग गुड, बैड और वर्स्ट। ऑल्सो अनलाइक ब्लू चिप कंपनी, छोटी कंपनी को एनालिस्ट कवर नहीं करते, यानी जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको उनके एनुअल अकाउंट से मिलेगी। एक एनुअल अकाउंट को समझना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर रिप्रेजेंट द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ व्हाट टू लुक आउट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है टू मेक अ बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आज मैंने जिस कंपनी का एग्जाम्पल लिया है वो है डॉल डिस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं है। इसका मतलब इस रिपोर्ट में आपको बाय या सेल की कॉल नहीं मिलेगी। इंस्टेड मैं आपको ये बताऊंगी कि एक एनालिस्ट इस इंफॉर्मेशन को कैसे देखता है। सेकंड, जो कैलकुलेशन हमने इस रिपोर्ट में की है वो एक ब्रॉड लेवल कैलकुलेशन है एंड एनालिस्ट इससे कहीं ज़्यादा रिसर्च करता है टू गेट टू अ कॉल। हैविंग सेड दैट फॉर अ इन्वेस्टर, जो चीज़ें हम बताएंगे वो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है टू स्टार्ट हिज जर्नी। सो हेयर वी गो। सेक्शन नंबर 1 अबाउट द प्रोडक्ट। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी कंपनी की फेयर वैल्यू या अर्निंग्स तक पहुँचें विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये कंपनी करती क्या है। सो ऑलवेज लुक फॉर अ पेज लाइक दिस जहाँ कंपनी अपने प्रोडक्ट और कस्टमर्स के बारे में बताती है। और डॉल के केस में ये एक छोटा सा पेज है, लेकिन कुछ कंपनी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करती हैं, जैसे कंज्यूमर कंपनीज लाइक नेस्ले, यूनिलीवर, नेशनल फूड्स, एंग्रो फूड्स या ऐसी कई और कंपनीज। लेकिन जो डॉल कंपनी है वो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है। सेक्शन नंबर 2 चेयरमैन स्टेटमेंट। ऑनेस्टली हार्डली कभी ऐसा होता है कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन हो जो डायरेक्टर रिपोर्ट में कवर ना हुई हो, बट स्टिल एक बार स्क्रीन थ्रू करने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या एक्सपेंशन या रिस्क के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हाईलाइट की हैं, जैसे कि इस साल कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 25% से इंक्रीज़ हुई है और साल 2020 टू 2021 इनका EPS था 1.59 पर शेयर। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह भी रिकमेंड किया है कि वो डिविडेंड 10% से इंक्रीज़ करेंगे फॉर देयर शेयर होल्डर्स। सेक्शन नंबर 3 डायरेक्टर्स रिपोर्ट। इस सेक्शन को आप पूरी रिपोर्ट का दिमाग भी कह सकते हैं। इस सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट कंपनी ने किया है या कंपनी के साथ हुआ है आपको मिल जाएगा, जैसे कि कंपनी की सेल्स कैसी हैं, कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया है और ये लास्ट ईयर के मुकाबले में कम है या ज़्यादा है, कंपनी ने एक्सपेंड किया है या नहीं और अगर किया है तो उसमें कितना खर्च आया है और कंपनी आगे बिजनेस को कैसे देखता है। ये टेबल बताती है कि कंपनी के रिस्क कितने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। ये चीज़ें एनालिस्ट को इशारा देती हैं कि फोकस किस डायरेक्शन में करना चाहिए। और ये जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं इसमें वो इन्वेस्टर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दीज। अब ये रिपोर्ट है सितंबर 30, 2021 की, मीन्स इस साल के 9 मंथ्स की, और ये लास्ट ईयर सितंबर 30, 2020 की रिपोर्ट की डिटेल्स हैं। और यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि कंपनी की सितंबर 30, 2021 में इनकी सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं, जबकि लास्ट ईयर इनकी थी 620,514,000 और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुआ है बाय 22,416,000 और कंपनी का वॉल्यूम भी ग्रोथ हुआ है 38% से। और ड्यूरिंग अगस्त 2021 कंपनी ने हाईएस्ट सेल्स और प्रोडक्शन अचीव किया है और इन फ्यूचर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से डॉल ना सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी पोजीशन बना रही है।
और ओवर द पास्ट 18 मंथ्स कंपनी ने अपना 500 मिलियन का लॉन्ग टर्म लोन रीपे किया है, जिसकी वजह से कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो भी डिक्रीज हुआ है। सेक्शन 2 हिस्टोरिकल डेटा। विदाउट कंपैरिजन ये पॉसिबल ही नहीं है समझना कि कंपनी आज बेटर शेप में है या वर्स शेप में है। ये पता चलता है हिस्टोरिकल टेबल से। ये टेबल किसी ना किसी सूरत में हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको मिल ही जाएगा। सो आई हैव हाईलाइटेड। ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको हम क्रक्स ऑफ द रिपोर्ट कहते हैं। सो वंस अगेन डोंट स्किप इट नाउ। व्हाट टू डू विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन। देखें, एक एनालिस्ट या इन्वेस्टर सिर्फ 3 चीज़ों में इंटरेस्टेड होता है: फ्यूचर अर्निंग्स, डिविडेंड, स्टॉक प्राइस घट रहा है या इंक्रीज हो रहा है इन फ्यूचर। सो लेट्स सी डोल के केस में अभी जो हमने सारा काम किया है वो कैसे हेल्प कर सकता है इन आंसरिंग दीज क्वेश्चन। जो फ्यूचर अर्निंग्स निकलते हैं, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, किसी भी कंपनी की अर्निंग 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट सेल्स और सेकंड मार्जिन यानी नफ़ा। सेल्स ग्रोथ बताती है कि कंपनी ने लास्ट ईयर के मुकाबले में कितना एक्स्ट्रा सेल किया है, और मार्जिन ये बताती है कि इन सेल्स की वजह से कंपनी ने कितनी अर्निंग्स की हैं। अर्निंग्स निकलती हैं वॉल्यूम से, यानी कितना माल बेचा मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस यानी कितने का बेचा। हिस्टोरिकल टेबल से एक इन्वेस्टर को सेल्स ग्रोथ का अंदाज़ा हो जाता है। अगर सेल्स ग्रो कर रही हैं मींस कंपनी इज़ डूइंग गुड, लेकिन अगर सेल्स ग्रोथ स्टैग्नेंट है मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ लास्ट ईयर की सेल्स वर्सेस दिस ईयर की सेल्स ग्रोथ देखें। ज़रूरी ये है कि हम लास्ट 5 ईयर्स में क्या हुआ है ये भी देखें। डॉल के केस में लास्ट ईयर की सेल्स थी 2.8 बिलियन वर्सेस 2.6 बिलियन इन 2020। दिस इज़ अ ग्रोथ ऑफ 7%। वैसे तो ये कोई खास अच्छा नंबर नहीं है, मगर कोविड की वजह से हर कंपनी की सेल्स ग्रोथ स्लो ही हो गई है। सो नाउ लुक एट द लास्ट 5 ईयर सेक्शन। 2.8 बिलियन की सेल्स इन 2021, 1.4 बिलियन 5 ईयर्स अगो। इसका मतलब सेल्स डबल हो गए हैं लास्ट 5 ईयर्स। दैट्स डिसेंट। एक एनालिस्ट के लिए यहाँ रिसर्च शुरू होती है। वो ये देखता है कि सेल्स ग्रोथ प्राइस इंक्रीज किस वजह से आया है, या वॉल्यूम ज़्यादा बेचने की वजह से। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टर को इसका रीज़न डायरेक्टर रिपोर्ट में मिल ही जाता है। अब हम बात करते हैं मार्जिन्स के बारे में। डॉल का ग्रोस मार्जिन इन मोस्ट ऑफ द ईयर स्टेबल है, लेकिन इन 2021 ये नीचे आया है। इसका रीज़न डायरेक्टर रिपोर्ट में यूजली मिल जाता है, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट प्राइस कम होने की वजह से इनके मार्जिन्स नीचे आए हैं। अब मार्जिन 2 किस्म के होते हैं, एक ग्रोस मार्जिन और दूसरा प्रॉफिट मार्जिन। ग्रोस मार्जिन बताता है कि सारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट इनकॉर्पोरेट करने के बाद एक कंपनी ने कितने पैसे बचाए, जबकि नेट मार्जिन ये बताता है कि आफ्टर अदर चार्जेस लाइक फाइनेंस कॉस्ट या एनी अदर चार्जेस के बाद कंपनी के पास नेट कितना परसेंटेज बचा है फॉर शेयर होल्डर्स। बोथ आर यूजली इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड वाई। अगर एक कंपनी ने डेट यानी उधार ज़्यादा लिया है तो उनका ग्रोस मार्जिन ज़्यादा होगा और नेट मार्जिन कम। कितना कम, ये हमें हिस्टोरिकल फिगर से पता चल जाएगा। सीधी हाईलाइटेड फिगर्स। डॉल का प्रॉफिट इन मोस्ट ऑफ द ईयर स्टेबल है। इसके रीज़न डायरेक्टर रिपोर्ट में यूजली मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट प्राइस कम होने की वजह से इनके मार्जिन्स नीचे आए हैं। ये तो सब ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कैसा रहा इन 2021? प्रॉफिट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑनेस्टली एवरी इन्वेस्टर इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट ओनली। आफ्टर ऑल प्रॉफिट से डिविडेंड निकलते हैं जो इन्वेस्टर्स की जेब में आता है। डॉल का प्रॉफिट इन 2021 जून 2021 में इनका कम था एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। इसका रीज़न ये है कि इनकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और मार्जिन कम होने की वजह से इनका प्रॉफिट भी नीचे आया था। साइड नोट, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन?
जब कोई कंपनी न्यू मशीन लगाती है तो उसकी एक यूजेबल लाइफ होती है, लेट्स से 10 इयर्स। उसके बाद इस मशीन की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो कंपनीज क्या करती हैं, हर साल कुछ पैसे अपने प्रॉफिट से अलग करती हैं सो दैट आफ्टर 10 ईयर इन पैसों से न्यू मशीन परचेज कर ले। ये नॉन कैश होता है, यानी इससे प्रॉफिट तो कम नज़र आता है मगर एक्चुअली वो पैसा कंपनी के पास एज ए कैश पड़े होते हैं। सो इन्वेस्टर को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से परेशान होना नहीं चाहिए। ये यूजुअली उस वक्त बढ़ता है जब कंपनी ने एक्सपेंड किया होता है, सिंस डॉल ने 2021 में एक्सपेंड किया था। इट वॉज अप। इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है कि अर्निंग की ट्रेजेक्टरी क्या है, यानी कि कंपनी की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये रिस्की कैटेगरी में आती है। इट्स नॉट बैड, पर इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर नीड्स टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर इन्वेस्टिंग। अब हम देखेंगे वॉल्यूम्स को। अब 2015 में इनकी जो टोटल वॉल्यूम था वो था 31.7 टन्स, जबकि 2021 में है 34.8 टन्स। और इसी पूरे टाइम पीरियड में इनकी जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 10%, जबकि इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है बाय 100%। तो जो भी इनकी ग्रोथ हो रही है वो प्राइस इंक्रीज़ की वजह से ही हो रही है। एक इन्वेस्टर के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो कंपनी की एनुअल जर्नल बॉडी मीटिंग्स भी अटेंड करें, क्योंकि जो चीज़ें उनकी रिपोर्ट में डिफ़ाइन नहीं हुई होती वो वहाँ पे डिफ़ाइन होती हैं। और आप सिर्फ एक शेयर खरीद करके भी उनकी एनुअल जर्नल बॉडी मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हो। सो टू कंक्लूड, आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात की है, जो बेयर मिनिमम है फॉर एन इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड। बट इसी तरह की डिटेल्स एनालिसिस बैलेंस शीट या कैश फ्लो का भी किया जाता है बाय एन एनालिस्ट। What we mean to do here is to make sure that you understand bare minimum of the financial statement. So thank you for listening. If you like this video, please subscribe this channel. Thank you.